शिव, तुम आजमगढ़ पर मेरा ही राज चलता है। राज शेर करते हैं, कुत्ते नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। शिवा के कानों को ना सुनने की आदत नहीं, वो हर काम दिमाग से करता है। शिवा नहीं। राज करना कमजोरों का काम नहीं। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, ऊपर जाकर भगवान से मांगते रहना। नहीं शिवा, नहीं। तुम्हें ऊपर मैं नहीं भेजूंगा, तुम आत्महत्या करोगे ताकि दुनिया को ये पता चले कि तुम कायर हो और मैं वीर। इसका बेटा आपसे बदला ले सकता है, आपको संभल के रहना चाहिए भाई। अपने धंधे में डर के लिए कोई जगह नहीं। शिवा के गिरेबान में कोई हाथ डाले, इतनी किसी की औकात नहीं। ये लीजिए। ये कहाँ से मिला? एक शर्त लगाई थी, उसमें जीता। मुझे ना साइकिल चाहिए, इसमें बाकी के पैसे डालकर आप ले आइए ना। अभी मालिक ने बुलाया, बाद में आके खरीदूंगा। पापा हट जा, अभी मुझे जाना है। बिना साइकिल दिलाए आप नहीं जा सकते। वापस आके दिला दूंगा, ठीक है? पापा कहा ना, पक्का दिला दूंगा। पापा अरे सुनिए तो। आइए भाई, जल्दी गाड़ी लेके आ। इतनी देर कहाँ था रे? आइए भाई, आप आगे चलिए, हम पीछे आते हैं। तुम सब पीछे आओ। तेज चलाओ। सीधे चलो। राइट। संभाल के। तूने अब उनके बाप को मारा, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। सांप के साथ साथ सपोले को भी मार देना चाहिए था। तेरे दिन पूरे हुए। चला आजा। उसकी बीवी को जिंदा मत छोड़ना।
शक्ति ये क्या कर रहा है, क्यों फाड़ रहा है? ये तेरी स्कूल यूनिफॉर्म है। शक्ति, ये पुलिस कलर है, मुझे इस कलर से नफरत है, मैं नहीं पहनूंगा। पर ऐसा क्यों? मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। हाँ। इसने हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे की? मैं इस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस वाला? अरे शालम साहब, मैं तो आपका वॉचमैन हूँ साहब। अरे वो पुलिस वाला नहीं, वॉचमैन है। ये क्या ड्यूटी है? वॉचमैन की जगह जोकर बना के खड़ा कर दिया। मैं पायलट बनूंगा। और मैं डॉक्टर। और मैं इंजीनियर। मैं पापा से बनूंगा। मैं पुलिस वाला बनूंगा। आजा नहीं रोते। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत पुलिस वाले पर हाथ उठाता है? पुलिस वाला है ये पहले बताना चाहिए ना। जरा देखो तो इसे, मुझ पर उंगली उठे तो ये हाथ काट डालता है। ये नाम और काम से मेरी शक्ति है, ये शिवा की शक्ति है। आज से ये मेरी परछाई बनेगा, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। कहा था तू? कल बोला था ना आने के लिए तेरे को? हाँ? हाँ? चल चल, आ जाने को। क्या है? बहुत शाला बनता है। अब मुझे ये बहुत शाली करता है। हाँ, ये ले। अरे तू आराम से बैठ के क्यों नहीं खाता? माँ, ज्यादा बैठा तो आपकी तरह बन जाऊंगा। हैं? मतलब आपकी तरह सुंदर हो जाऊंगा। एक्चुअली कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ ना। हाँ, गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? है, अपने काम से मतलब रख, समझी? पापा। मदर टेरेसा चैरिटी हॉस्पिटल गरीबों के इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया था, लेकिन लगता है उसे मजबूरन बंद करना पड़ेगा। रायपुर का एक गुंडा जो मुन्ना के नाम से जाना जाता है, वो सालों तक जेल में था। एक दिन अचानक उसके आदमियों ने हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया। पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। निकल यहाँ से। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो हॉस्पिटल में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सोचना तो दूर, मैं बोल भी नहीं सकती। पुलिस को नहीं बताया? कोशिश तो की। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। पापा। कुमार सुन, इसी वक्त मदर टेरेसा हॉस्पिटल में अपने आदमी भेज। कुमार के आदमियों को उसने पीट दिया, अब क्या अपने आदमी भेजूं? वहां हेलो, क्या भाई? सुना है तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डॉन है। अब तक था, लेकिन अब तेरा बाप यहाँ आ गया। तेरे लिए तो बेहतर है कि तू अपने बीवी के पल्लू में छुप जा। मुन्ना, रायपुर का मुन्ना। अपन का नाम सुनते ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पुलिस को भगाया, तेरे आदमियों की धज्जियां उड़ाई। तुझे तो शर्म से चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। अरे कहीं तो आजमगढ़ से भाग तो नहीं गया? मेरे पैर पड़ ले, माफ कर दूंगा। हेलो 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 हेलो। सुन, शेर की खाल ओढ़ने से भेड़िया शेर नहीं हो जाता। तेरे पापों की सजा देने के लिए असली शेर आ चुका है। मेरा शक्ति।
शक्ति है। भाई ये यहाँ बहुत फेमस है, हीरो है यहाँ का। कौन है रे तू? हीरो? कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता। और ये शेर मारता कम है और घसीटता ज्यादा। हॉस्पिटल में आने के बाद लोग या तो ठीक हो जाते हैं या फिर सीधे मुर्दा घर जाते हैं। तू फैसला कर, तू कहाँ जाना चाहता है? बेटा, तुम्हारे जैसा एक भी अच्छा आदमी आ जाए तो सारे अपराधी खत्म हो जाएं। इसकी तो सफेद बाल की दुकान इधर आ। यहाँ नया आया है क्या? क्या बोला था तूने? तुम एक अच्छे आदमी हो। तूने मुझे क्या समाज सुधारक समझा है? जुर्म तो होंगे और होने भी चाहिए, पर उसे करने का लाइसेंस सिर्फ अपन के पास है। लाख टके की बात है बेटा। बड़ा झकास है। खाना बहुत बढ़िया बना है। अरे मुझे क्यों दे रही हो? शक्ति को दो ना। अरे ये उसे बहुत पसंद है। माँ बस खा ले। अरे इतना खाऊंगा तो पेट फट जाएगा मेरा। अरे खा ले बेटा। माँ थोड़ा बच गया हो तो मुझे अरे भी दे दो। मेरी थाली में से ले ले। छोटे बच्चे की तरह खाता है। एयरपोर्ट से सीधा मालिक को मिले आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये पकड़ो। कैसे हो हरी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। बस ठीक हूँ। क्या हाल है हरी? बहुत बढ़िया। भाई वहाँ है। नमस्ते। ओ मिनिस्टर साहब, आप ही की तो मेहरबानी है। जाओ खाना खा लो। जी। हे शक्ति, बिरयानी बनी क्या है? मिनिस्टर साहब, कुर्ता पजामा क्या धोने के लिए डाला है? अरे अपने लिए यही ठीक है। पैजामे का नाड़ा इधर उधर हुआ ना तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। अरे माँ जी नमस्ते। मैं तुम्हें क्या कहूँ, हरी या मिनिस्टर हरी? आपको जो भी अच्छा लगे। माँ जी जल्दी खाना परोसिए ना, बहुत भूख लगी है। शक्ति, मेरी शक्ति, मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना है यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति। कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है। हाँ? गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउस आई लुक्स? मैं तो चला। लगता हूँ ना एकदम झकास।
जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय, सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीर हरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ द बंक। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? अरे खाकी अंडरवेयर नहीं है। खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोच तक नहीं आ सकती। मैं पुलिस वाला बनूंगा। वो तूने किया था। साले तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? मेरे सपने में रागिनी आई थी। सनी डे में मेरे साथ एमएमएस खेल रही थी। ए, रुक रुक रुक। क्या रे ट्रिपल सीटा? अपने बाप का रोड समझाए क्या? चलो उतरो, फाइन भरना पड़ेगा। खाकी वर्दी दिख गई, अब यहाँ जरूर भूचाल आएगा। मैडम कुछ अरे कुछ नहीं सुना हमें, 500 तो देना पड़ेगा। निकालो। क्या ढूंढ रहे हो? पत्थर चाहिए? मैं देता हूँ ना। 500 की जगह 200। तो क्या है? बस इतने ही मिले। सिलेक्ट 1। नो। तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं मानने वाले। बहुत सुंदर लड़की है, फूल खिला है गुलशन, भाभी के लिए परफेक्ट सिलेक्शन। बेशरम रिश्वत ले रही हो खुलेआम, शर्म नहीं आती? तुम में और एक भिखारी में कोई फर्क है या नहीं? हाँ? शाबाश। तुमने ही पुलिस का नाम खराब कर रखा है। अबे ये मेरी भाभी बनने के लायक नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। तेरे लिए कुर्बानी दे दूंगा। मिस्टेक हो तो वार्निंग दे दो, माफ करके उसे जाने दो। इस तरह तंग क्यों करना? पतली कमर, बाली उम्र, तिरछी नजर। वाह क्या बात है, मैं तो कवि हो गया, कवि। हाँ। आज के मेरा काम आ गया। भाभी को फोकस करके खुद आउट ऑफ फोकस हो गया। लेफ्ट वाली को भी थोड़ा फोकस मिले ना, मेरा भी भला हो जाए। अरे स्कूटर छोड़, बुलेट पे ध्यान दे। कैसी लगी? सुपर। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। मेरी और मेरी माँ की चॉइस सेम है। रंग कितना सुंदर है। हाँ। बहुत बढ़िया स्कूटर है। आप किसे देख रही थी? स्कूटर को। आप भी ना। क्या आप ये नहीं चाहती कि कोई इस घर में आकर के चिराग जलाए? जला ले। देख देख, अरे मेरी फीलिंग समझा? नहीं समझा? कैसे समझाऊं? बाहर से कम गर्म और अंदर से बिल्कुल ठंडा। अब भी नहीं समझा क्या? इसे कैसे समझाऊं? यस, ये है ठंडा। ये क्या कर रहा है? और कॉफी दे, कॉफी दे। और ये है गर्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल यही लगता है। अब जाकर के तो मेरी फीलिंग समझेगा। चलता हूँ। ये लड़की शोला भी है और शबनम भी। हाँ? वाह। तुम्हें ये सुंदर लगी? पहले तो मेरी तारीफ करते थे। करता था, लेकिन तब तक मैं इससे मिला नहीं था ना। झूठ कहा था तुमने। पापा! ये तो भड़क गई। देखिए, ये क्या है? देखिए ना पापा, देखिए तो जरा। लोगों को पुलिस वाले पीटते हैं, पर इस लड़की ने पुलिस वाले को पीट दिया। क्या धुलाई की है। कान खोलकर सुन, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। आप छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ। आपकी उम्र जो हो गई है। मेरी उम्र हो गई? अच्छा। अपने धंधे में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है। विजय, मेरी फीलिंग समझाया, फिर से समझाऊं? भाई, माइनिंग ऑफिसर ने हमारा काम ठप कर दिया है। आप लोग खुद
खुद को समझते क्या है? सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको कहाँ तक परमिशन दी थी और ये कहाँ तक खोल डाला? होशियारी करते हो? आपके नाम पर चौकड़ी लगाकर अपने सीनियर तक रिपोर्ट दूंगा, फिर देखना क्या होता है। भाई लगते से पैसे चाहिए, मैं बात करूं? तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें। इतना हिचकिचाते नहीं है, हाथ मिला लो। भाई ऑफिसर के साथ मामला सेट हो गया है। बहुत नखरे दिखा रहा था पर मैंने उसे शीशे में उतार लिया। शीशे में उतारा? वो भी तूने? हाँ भाई। भाई मेरी कोई गलती नहीं है, उसने कहा था हम आधा पैसा बांट लेंगे। भाई राव तो अपना पुराना आदमी। दुश्मनों पर एक बार भरोसा कर सकता हूँ लेकिन गद्दारों पर कभी भी नहीं। अरे तेरे चेहरे पे क्यों 12 बज रहे हैं? तुझे भी मार दूंगा अगर तूने गद्दारी की तो तेरा भी यही हाल होगा। चलो कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाभी से मिला रहे और कहाँ? चलो चलो भी। कहीं वो स्कूटर वाली तो नहीं? हाँ वही है। उसके स्कूटर के नंबर से उसका पता ढूंढ निकाला है। दिलवारे दुल्हनिया ले आई। अरे सुन तो सही, अभी अभी तो नजरें मिली हैं, उसके बाद नजरें टकराएंगी और फिर आंखों ही आंखों में प्यार हो जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं। अरे रुक तो सही, मेरी बात तो समझ। कितने नखरे। चलो आज ही बारात लेके जाएंगे। मरवाओगे तुम लोग? चलो। गुंडे से हड्डियां तोड़ते हैं, दिल नहीं तोड़ते। अरे छोड़, तू पोट्टी देखने जा या फिर पोट्टी करने जा, मुझे क्यों लेके जा रहा है? आई एम पुलिस। वैसे एक बात बता, इस लड़की में खास क्या है? व्हाट इज स्पेशल है? तू नहीं समझेगा। भाई उसकी कोई छोटी बहन है क्या? मैं आया। यहाँ से मैं संभालूंगा। मेरी पर्सनालिटी देखकर वहाँ कह देंगे। क्या झांक रहा है? चोरी करना है क्या? पीछे पीछे यहीं खड़े रहे। क्या आप ही हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर जिसने अपनी बेटी को प्रोड्यूस किया है। को प्रोड्यूसर कहाँ है? को प्रोड्यूसर? अरे अंकल, आपकी पत्नी। इसलिए शिवा भाई को पहचानते हो क्या? वो नहीं जिसे देख के वो निकल जाती है। ये शिवा भाई का बेटा है, शक्ति। आपकी बेटी जूलियट को देखकर मेरा भाई मजनू हो गया है। हाँ, आपकी बेटी के हाथ के साथ बॉडी चाहिए। ओ मीनाक्षी। अरे बेटी चाहिए, मम्मी नहीं। शांति ऑफिस गई है। शांति है? लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा। प्याज लाओ। शांति। What a modern name। शक्ति और शांति की शानदार जोड़ी। शांति का नाम लेके तू इतना अशांत क्यों हो रहा है? मेरी काम वाली बाई का नाम भी शांति है। चल अच्छा, तूने ओम शांति ओम का रिंगटोन नहीं रखा है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बेटी को फोन करके बुलाइए ना। क्या टाइमिंग है? वैसे एक बात कहूं, आपकी बेटी की आंखें क्या चल रहा है? हिरनी जैसी प्यारी है। इन्हीं की बेटी है। इन्हें बता रहा है या फिर इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? उसके पीले स्कूटर की मीठी मीठी आवाज आ गई। क्या प्यार है, ये आपकी बेटी के स्कूटर को भी अच्छे से पहचानता है। वो नाती तो है ना। कल तो उसकी खुशबू से पहचानेगा तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी चॉइस पे तो हम सब शॉक हो गए भाई। पलट कर देखो तो। सुपर सिलेक्शन भाई। पलटो तो जरा। मुझे शर्म आ रही है। ऐसा आइटम बॉम्ब चुना है कि हम सबके होश उड़ा दिए। तो जिसके चक्कर में पड़ा वो मामूली शांति नहीं है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की क्रांति है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। बेटा गोपाल, ये नोच लेगी तेरे बाल। कौन है ये पापा? बताता हूँ बेटी, वो लड़का तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हारा हाथ मांगने आया है। क्या कहा? रिश्ता आया है, जल्दी अपने कपड़े बदलो और चाय लेकर वहाँ आओ। क्या पापा? अंदर चलिए, अपने कपड़े चेंज करो और मेहमानों के लिए कॉफी लेकर। वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ आप उनकी भाभी पुलिस वाली निकली।
बेटा, घर का चिराग कौन जलाएगा? नो चिराग, ओनली आग। अरे सुन, शांति को देखने जो लोग आए थे ना, वो बिना बताए खिसक गए। पता नहीं उस बेचारे में क्या दोष है, क्या कमी है उसमें। दोष? अरे सुन ना, तेरे पास मल्लिका का नंबर है क्या? देना मुझे उसे भी ये बात बतानी। बाहर से गरम, अंदर से ठंडा, बड़ा पुलिस का डंडा। अरे शांति, कल तुम्हें कुछ लोग देखने आए थे, सुना है वो डर के भाग गए। तुमने उन पर भी डंडा चला दिया क्या? ये बात किसी को बताना मत, राजी रहने देना। तुम्हें अपने चेहरे को सुधारने की जरूरत है, थोड़ा पाउडर लाली लगाया करो। क्या मैंने कहा था? क्या? मैंने बुलाया था? मैंने तुमसे अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा था। प्यार में तुम्हारा दोस्त पड़ा और फिर ऐसे खिसका जैसे कोई चुड़ैल देखी हो। सब लोग कह रहे हैं कि मुझ में दोष है कि वो चले गए। क्या दोष है मुझ में? क्या दोष है मुझ में? ये आवाज कैसी थी? एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए। खुद ही उन लोगों को बेरहमी से मारता है और फिर कहता है एक्सीडेंट में मारे गए। चल। मुझे पुलिस स्टेशन में क्या बुलाया? नहीं बुलाता तो वो इतना मारती कि मेरे बच्चे गंजे पैदा होते। वो कौन? इसे देख कर तो मुझे उल्टी आती है। ए, अपना लाइसेंस दिखाओ। तेरी तो आराम से। मुझसे लाइसेंस मांगेगी तू? ये कौन सा डांस है? माना कि अपना शक्ति स्मार्ट है, पर शांति मैडम ओवर स्मार्ट है। लाइसेंस दिखाओ। ए, बहुत हो गया तेरा नाटक पुलिस वाली। मैं नाचता नहीं हूँ पर नचाता बहुत अच्छा हूँ। बच्चों के लिए ये सीन नहीं है, बच्चे आंखें बंद कर रहे हैं। पुलिस से पंगा लेगा? अगर ऐसी पनिशमेंट मिले तो मैं भी लड़कियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दूं। अपना हाथ हटा ना। हाथ कब का हटा लिया?
कहीं के प्रिंस हो तुम? मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम मुझे पसंद नहीं। तो फिर देखने क्यों आए थे? पहले पसंद थी पर अब नहीं हूँ। लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें बगैर यूनिफॉर्म के देखा, बहुत अच्छी लगी, पर इस यूनिफॉर्म में कुछ दिखता ही नहीं। इसने मुंबई दर्शन कर भी लिया। कहाँ, कब? भाई अकेले अकेले सुना तुमने? क्या जमाना आ गया है, सबके सामने बेशर्मी भरी बातें कर रहा है। और एक तुम हो जो अकेले में भी आई लव यू नहीं कहती हो। चुन्नू मुन्नू ऐसे आ गए। क्या कहा तुमने? जब तुम्हें उस साड़ी में देखा था तो तुम पर दिल आ गया था, पर आज तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखा तो दिल खाड़ी में गिर गया। क्यों? लड़की कितनी भी बदसूरत हो चलेगी, पर एक पुलिस वाली कोई चांस नहीं। ये बात है ना? मैं तुझे मार डालूंगी। अरे पुलिस वाले से नफरत कर रहे हैं? अरे तुम जाओ ना, अगर तुम्हें मारेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी। जाओ तुम, छोड़, जाओ। तू मुझे हम पुलिस वाले हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैडम का गुस्सा बहुत खतरनाक है, उनका निशाना कभी नहीं चूकता। इसकी तो लग गई, ये तो छेदी लाल बन गया। ओह परफेक्ट निशाना है। चलो 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 कट लो। क्यों रे, नया कमिश्नर है क्या? भाई क्या हाजिरी लगाने आया है? वो क्या है कि भैया को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या कहा? अरेस्ट करने? इसका कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? तू इसे यहाँ पर कैसे ले आया? काट डाल इसे। ये मुझे पहचानता नहीं क्या? मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानता हूं। बेहतर होगा तू भी मुझे पहचान ले। आजमगढ़ आओ, भोले के मंदिर जाओ, आलू के गर्मा गर्म पराठे खाओ और हाथ धो के निकल जाओ। तो चले। सुन, हर इकबाल फौरन सीएम को फोन लगा। वारंट है आपके पास? मुझे वारंट की जरूरत नहीं, अब चल। तेरे जैसे बहुत आए गए, कुछ कर नहीं पाए। तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। तुझे अपनी ताकत की नुमाइश करने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ अकेले चल के दिखा। नहीं, चल ले चल, तुझे खुद नहीं पता कि तू क्या कर रहा है। सुनिए, अपनी रुक जाइए। शक्ति भाई भारत कर दिया। किसने किया? पुलिस कमिश्नर ने किया है। और तुम लोग क्या चक मार रहे थे? भाई मैं कोर्ट में ही हूं, वो यहाँ नहीं आए। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं है। पापा को उसने कहाँ रखा है? अब मुझे नहीं पता भाई। कमिश्नर ऑफिस नहीं गया, कोर्ट नहीं गया, जेल नहीं गया, तो फिर गया कहाँ? कहाँ गया? माँ, चल उतर। इंसान कितना भी ताकतवर बन जाए, कानून के सामने कुछ भी नहीं। जेल से तू 5 मिनट में छूट जाता, इसलिए अपने पास रखा ताकि तुझे बेबस देख सकूं। एक पुलिस क्रिमिनल की तरह सोच सकता है, पर एक क्रिमिनल पुलिस की तरह कभी नहीं सोच सकता। मुझे गुनहगारों से नफरत है, और गुनाह करने में तूने सारी हदें पार कर दी हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जहां रहता हूं गुनहगारों का सफाया कर देता हूं, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई और आएगा जो मेरा अधूरा काम पूरा कर देगा। घबराहट हो रही है क्या? जब भी तू इसे देखेगा तुझे अरेस्ट होने का डर सताएगा, इसलिए बेहतर होगा सुधर जा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा है। चाहूं तो तुझे मैं इसी वक्त इसी जगह पर ठोक सकता हूं, मगर मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। अगर नहीं सुधरा तो अगली बार यहीं तेरी लाश मिलेगी।
गाड़ी निकाल। तूने मेरे पापा को छुआ था इसलिए सिर्फ एक हाथ काटा कमिश्नर। जेल ले गया होता तो तेरी जान ले लेता। अगर फिर से उनकी तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी पोटी कुत्तों को काट काट कर खिला दूंगा। हाथ काटने से क्या होगा? मार देना चाहिए था। ऐसे कितनों को मारोगे? हमारा डर, शिवा का डर खत्म हो रहा है। उसने कहा था, हमने उससे मारा मतलब हम डर गए। वो भगवान शिव के गले में लिपटे नाग जैसा है। एक को मारेंगे तो उसकी जगह दूसरा ले लेगा। दिक्कत सांप नहीं, वो जगह है। हमें वो जगह, वो पोजीशन चाहिए। क्या मतलब? चोर पुलिस की आंख मिचौली में चोर भी हमारा होना चाहिए और पुलिस वाला भी। लेकिन कैसे? पुलिस क्रिमिनल की तरह सोचने लगे तो क्या होगा, ये उसने हमें सिखाया। मैं उसे सिखाऊंगा कि क्रिमिनल पुलिस बन जाए तो क्या होगा। हमें अपने आदमी को पुलिस वाला बनाना होगा, अपने खास आदमी को। ऐसा भरोसेमंद कौन हो सकता है? एक है। कौन है? शिवा जिस्म है तो वो रूह, शिवा खून तो वो रफ्तार। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। वो मेरी परछाई है, शक्ति। शक्ति को जब पता चला कि उसका दोस्त पुलिस वाला है तो चीर हरण कर दिया। लड़की पुलिस वाली ये पता चला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारे पापा सुबह सुबह कॉमेडी क्यों कर रहे हैं? मेरे इशारे वो समझा नहीं। देर में समझ जाएगा। आपने बुलाया? शक्ति तू बन जा। जैसा को तो इस काम के लिए सही है, बन जा। ठीक है। माँ भैया तो गए। पापा बन तो जाऊंगा, और बनना क्या है? चुप कर। पुलिस वाला चलेगा। क्या कहा आपने? पुलिस वाला? पापा आपको मेरी जान लेनी ले लीजिए, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं बनूंगा। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ देखा ना? अब वो ऐसा नहीं करेगा। आज पुलिस डिपार्टमेंट हमारे सर पर बैठा है, हमें अगर उनके सर पर बैठना है तो ये करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? अरे मैंने फैसला कर लिया है, तू पुलिस वाला ही बनेगा। मुझे नहीं बनना है। बनेगा, बना कर रहा हूं। मैं नहीं बनूंगा। बनेगा। बोला ना नहीं बनूंगा। क्या है? साहब जी आप पुलिस वाले बन जाइए ना। 20 साल से जोकर बना हूँ, फिर से वॉचमैन बनना चाहता हूँ। भाग यहाँ से। मेरे बाल में तो खुश हो जाते साहब जी। पकड़ो इसे। मैं समझता हूँ। साइन करो, साइन करो। हो गया। अबे तू साइन कर रहा था या हमारे साथ कबड्डी खेल रहा था? चुपचाप मान जा। एक साइन कर देने से पुलिस वाला थोड़े बन जाऊंगा मैं। भैया मान जाओ ना। बढ़िया है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये ग्रुप एग्जाम हो रहा है, इसलिए ग्रुप के साथ बैठा हूं। तो क्या क्वार्टरली एग्जाम में क्वार्टर लेके बैठोगे और हाफ ईयरली में हाफ लेके बैठोगे? इसके अलावा तुम सब लोग चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। जाइए ना।
ऐसा पेपर लिखा है कि किसी का बाप भी पास नहीं कर पाएगा। लगता है रिजल्ट आ गया, पर कुछ भी हो जाए मैं पास नहीं होने वाला। जबरदस्ती लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बन गया। क्या? तू बन गया। पर कैसे? शक्ति, हमारी भी थोड़ी पहचान है भाई, बना दिया तुम्हें पुलिस वाला। शिवा आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। ये लड़का भी ना। शक्ति, पुलिस में भर्ती नहीं होना है तो मत हो। मेरे पुलिस वाले बनने से पापा को खुशी मिलती है तो यही सही। लेकिन खाकी रंग से तो तुझे बचपन से नफरत है। पापा को मैंने गुस्से में तो कई बार देखा है, और उनकी आंखों में नमी सिर्फ एक ही बार देखी। उनकी आंखों में नमी मैं फिर से नहीं देखना चाहता मां। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही। पुलिस। ये क्या शक्ति, मैंने तो सोचा था मेरा बेटा पुलिस यूनिफॉर्म में आएगा, तू तो ऐसे ही आ गया। बात पुलिस वाला बनने की हुई थी, अब आप ये यूनिफॉर्म को बीच में मत लाइए। तो पुलिस वाला बन गया, इसी से मैं खुश हूँ। अब देखता जा। सुनो शक्ति, तुम्हारी पोस्टिंग यही हुई है, अब पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। ये ले। अरे, अभी जिंदा हूं मैं। जा। हार लाओ। सर। तुम हार पहनाओगी तो पहन लूंगा मैं। अब पहना भी दे। अब आओ जॉन। हाँ, मचल रहा है हीरो का मन। वाह, ब्रिलियंट कैच। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया, हिसाब बराबर हो गया। कैसा लग रहा है? हाँ? About turn। अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। अब कौन सा पॉइंट? लिसन टू मी केयरफुली, बी सीरियस। पूरे आजमगढ़ शहर में पुलिस वालों के पेट उनकी अकल से ज्यादा बड़े हैं। रिश्वत खाओगे तो यही होगा, रिश्वतखोर कहीं के। 25 किलोमीटर में फैले शहर की हिफाजत के लिए एक कमिश्नर, 7 एसीपी और एक एसीपी के नीचे 56 इंस्पेक्टर्स, 73 सब इंस्पेक्टर्स और 562 कांस्टेबल्स हैं। लेकिन फिर भी इतना अपराध क्यों है? कत्ल, लूटमार, टोटल 1412 केसेस हैं। चोरी के कुछ 626 केस हैं और 15 गैंग्स यहां काम करती हैं। सोच सकते हो 15 गैंग्स का क्या मतलब है? और उन 15 गैंग्स में 416 बदमाश हैं। और ये मामूली बदमाश नहीं, बहुत खूंखार है। अब तक जो तुमने किया भूल जाओ, लेकिन आज से एक नए प्लान पर अमल करेंगे। यहां हो रहे कत्ल, चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी और कई गैर कानूनी धंधों पर इमीडिएट एक्शन लेंगे सर। सर फोड़ दूंगा तेरा। कितनी बार कहा है इमोशंस पे कंट्रोल किया करो। जिसने भी एक्शन लिया वो गया।
ना तुम कोई एक्शन लोगे और ना ही कोई रिएक्शन दोगे। उसकी बजाय तुम उनसे रिश्वत लोगे और खुश रहोगे। गॉट इट? हम रिश्वत लेंगे? ऑफिसर है। साला दबंग जैसे डायलॉग तुम्हारे, लेकिन मवाली तो मवाली रहेगा ना। सर। यस सर, अंदर जाकर चार्ज ले लेंगे। तुमने बहुतों को चार्ज लेते देखा होगा, पर मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। तुम्हें अभी दिखाता हूं। बाबू मचाए, ये लोग मुझे चार्ज लेने के लिए कह रहे हैं। बोलो तो ले लूं? सबकी बैंड बजा डालो। सबकी पुंगी बजाऊंगा। वो मेरे पुरखों की जायदाद है। हम वहां शॉपिंग मॉल बना सकते हैं बाबा। ऐसा मत कीजिए, उसे मैं नहीं बेचना चाहता। वो जगह खाली कराओ। ठीक है पापा, अपने साथ पुलिस ले जाना। संभाल के गिर जाओगी। अरे आप भी कमाल करती हैं। बहुत मजा आया। वो तो मान नहीं रहा था। आप अंदर नहीं जा सकते। चलिए चलिए बाहर जाइए, जाइए आप। मैं कह रहा हूँ ना, जाइए यहाँ से। चलिए जाइए। लेकिन साहब जाओ जाओ। अरे सुनो सुनो, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना तुम्हें मत देखो। ये क्या हो गया? नहीं, इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसका ये हाल हुआ? मुझे नहीं जीना। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूंगी? नहीं जीना मुझे। ये आवाज तो कानों में गूंजती रहेगी। क्या तुम्हें लगा ये किस्सा खत्म हुआ? ये तो शुरुआत है उन बच्चों के दर्द का जो अनाथ हो गए, जिनके बच्चे मर गए उन माता पिताओं के आंसुओं का। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम पुलिस में शामिल हो गए हो। तुम ही ने उन मासूमों की हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सर, एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। बताइए। सर, मेरे पति प्रेस में एक रिपोर्टर का काम करते हैं सर। उन्होंने शिवा के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसीलिए शिवा के लोगों ने बीच सड़क पे बड़ी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने उन्हें मार डाला। मेरा सुहाग उजाड़ दिया उन लोगों ने। उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैडम, यहाँ ये सब बातें मत करो, आप चली जाओ। मुझे हर कीमत पर इंसाफ चाहिए। उन लोगों का चेहरा मुझे अच्छे से याद है। कहीं वो हम तो नहीं? सर, यही लोग है, वो यही है सर। भाई ए बुढ़ो, चल निकल 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 यहाँ से। सर, इन्होंने मेरे पति को मार डाला सर। अब ये मेरी जान लेना चाहते हैं। इन्हें रोकिए सर। शक्ति, ये पागल इतना भी नहीं जानती कि हमारे इस कांड में तू भी शामिल है। मेरी मम्मी मुझे बाहर भी कर रही है। तुम ही ने उन मासूमों की
हत्या की है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन बेकसूरों के खूनी हो तो। ये क्या कर रहा है शक्ति? क्या शक्ति, आज इस घर में पुलिस वाला आया है? गलती सुधार। तूने जो एफआईआर दर्ज की मेरे आदमियों पर, उसे वापस ले। मेरे आदमियों को जेल से बाहर निकाल। उसके लिए तुझे जो करना पड़े कर। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जा तू, बाद में बात करते हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। गुस्से में है? बहुत ज्यादा। अपने आप से भी हूं और तुम सबसे भी। तुझे इस वर्दी में देखकर ही मैं समझ गया था कि तू मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। बात क्या है? बस बहुत हुआ, बुरे काम छोड़ दो। गलत है। अचानक क्या हो गया? शुरुआत से मेरी नजर में यह सब सही था, लेकिन आज मुझे यह सब गलत लगता है। मैं चाहता हूं कि आप बुरे काम छोड़ दें। शक्ति, जो भी कुछ हो रहा है बरसों से चला आ रहा है। क्या वो सब गलत है? लोगों को धमकाना कहां से सही हो सकता है? हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। इसी काम से खाना आता है इस घर में? पहले आता था, लेकिन आज के बाद नहीं। मुंह बंद रख, जितना कहा उतना कर। आपने मुझे पुलिस फोर्स में भेजा, अब मेरी एक राय मानो, सुधर जाओ। शक्ति, शिवा जो सुनना चाहता है तू सिर्फ वही बोलेगा और कुछ नहीं। तू जो बोलेगा वो नहीं सुनूंगा। लेकिन क्यों नहीं? सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। शक्ति, तेरी इतनी हिम्मत? मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं। शक्ति, तूने लड़ने का मन बना लिया है? सुधारने का मन बना लिया है। किसे सुधारने का? आपको सुधारने का। लेकिन तू तो मेरी तरह बनना चाहता था। अब मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता। शक्ति, अपनी हद में रह। आज तक यही करता आया हूं, लेकिन आज तो देखा उसने मुझे हिला के रख दिया। हर तरफ मासूम बच्चों की लाशें, लहूलुहान, रोते बिलखते लोग। अब बस खामोश। अब तक शिवा तेरे साथ खड़ा रहा, क्या तू शिवा से दुश्मनी मोल लेगा? अपने बाप से?
साल की उम्र में गुस्से में तू लोगों पर पत्थर चलाता था। मैंने उन्हें मारकर तुझे बचाया था। खून खराबा बंद कर दो। मैंने अपने बाप को इस खाकी की वजह से खोया है, लेकिन अब ये खाकी आपकी जान बचाना चाहती है। मैं आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोक सके तो रोक ले। इस शहर का बाप सिर्फ शिवा है। नहीं, अब आप कुछ नहीं हो। इस शहर का बाप है पुलिस फोर्स। सुन, आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैं नहीं डरता। मुझसे लड़ेगा? रोकूंगा। तू हार जाएगा। जीतूंगा। अगर शिवा नहीं तो शक्ति नहीं। शक्ति का सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। आपको लगता है हमारा सिस्टम कभी सुधर सकता है? चिपका क्यों दिया सर? मैं डे शिफ्ट में ऑलरेडी कमा चुका हूँ सर, नाइट शिफ्ट में क्यों बुलाया? तो अंदर जाके पता कर। पत्नी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाला? अब जा रहा हूँ। सब लोग आ गए? फिर नौटंकी। भाई के रूप बदले बदले लग रहा है। आपको इतनी रात बुलाने की खास वजह है। आज हमें इस खाकी की कीमत चुकानी है, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। कल सुबह होने से पहले हमें सारे गुंडों का खात्मा करना है। ऑपरेशन क्लीन। शिवा के नाम से जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लो। पहले दादाजी और अब बाप। पुलिस का मुजरिमों पर हंसना ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस खाकी वर्दी को पहनने से पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं शहर की गंदगी साफ कर सकता हूं, लेकिन इसे पहनने के बाद मुझे यकीन है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब तक मेरे बदन पे ये वर्दी है, मैं अपने दादा की कसम खाता हूं, मैं अपनी ड्यूटी के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं, तो सालों तक आजमगढ़ में अमन चैन रहेगा और लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सिखाई बातें याद है ना? तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल बे नौजवान। एक पुलिस वाले का फर्ज है अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देना। फर्ज के आगे और फर्ज से ज्यादा ना हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है और ना ही रखना चाहिए। 66 की उम्र में एक स्मगलिंग केस में उन्होंने 7 मुजरिमों का एनकाउंटर किया, 5 जख्मी मासूमों को हॉस्पिटल पहुंचाया और एक पुलिस को बचाने में शहीद हो गए। बाद में खबर आई कि उन्हें धोखे से मारा गया था। जानते हो किसकी बात कर रहा हूं? माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मेरे दादा अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे। तुम में से अगर किसी में वो हौसला है, सिर्फ तभी इस जंग का हिस्सा बना। सर, क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा? हम उन्हें मेहनत से पकड़ कर लाते हैं और नेता उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। छुड़ाने दो, लेकिन अगली बार क्राइम करते हुए इसके हाथ थर थर कांपेंगे और उनके डर में ही हमारी जीत है। कानून मुजरिमों की रक्षा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। चलो मिलकर इस शहर की गंदगी को साफ करें। आर यू रेडी? लाइबरिया, यहां पर क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। अल्फा टीम, यस सर। तुम वहां चार्ज लो। ब्रावो टीम, यस सर। शाहगंज को तुम कवर करोगे। चार्ली टीम, यस सर। मुगल सराय तुम्हारे चार्ज में। जलजा सर। निजामबाद सर। और शांति तुम सराय मीर संभालो। यस सर। लेट्स मूव। हाँ शक्ति आओ, तुम्हारी बदौलत बहुत माल कमा रहा हूँ। मैं बुरे काम छोड़ चुका हूँ और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया हूँ। क्या बात है? क्या कहा? अरेस्ट? हाँ करूंगा। तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ले जाओ इसे। भाई सुनो तो सही। बूम। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। वैसा देख, तमाशा देख। देख तो सही।
उठे या नहीं? यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। अरे देखो पुलिस आ गई, भागो! अरे देखो! देखती क्या है? जानती नहीं मैं कौन हूँ? अरे छोड़! वहाँ ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वो उसके ऊपर सो रहा होगा, जाके पकड़ लो उसे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ये जुर्म मिटाने निकला या नैन मटका करने? गुड, आई अप्रिशिएट। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वादा नहीं है। क्या? वो क्या है? अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला था। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता। रात के वक्त तो यहाँ कोई लाश दफन करने भी नहीं आता सर। गेट खोल के अंदर तो जा जा जा, अंदर देख। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के भाग रहे हैं सर। आई लाइक इट। सबको अरेस्ट कर ले। अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने नाक में दम कर दिया है भाई, ये कुछ ज्यादा ही है। और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चढ़। अरे मुझ पर नहीं, लॉरी पर चल। अरे आपने लॉरी क्यों मंगाई है भाई? क्या प्लेन मंगाऊं? डिमांड बढ़ती जा रही है, पुलिस से होशियारी करता है। जाओ ऊपर जा, चल, तुम भी जा। ए शक्ति, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटवा दूंगा। शिवा भाई के आदमियों को कौन जेल में डालेगा? यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो? तुम लोगों की किस्मत में बेल नहीं, जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले? शर्माओ मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटवाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया। हर जगह अफरा तफरी मच गई और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेब कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस के हत्थे चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट कर लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चढ़ गई उसे। निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से। मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है। सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ। गुड। उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक भी नहीं छोड़ा। शक्ति, उसके नाम से भी नफरत है ना तुम्हें? अब वो इस शहर का एसीपी है। उसने अपना एग्जाम सही तरीके से पास नहीं किया है। उसे एसीपी बनाने के पीछे हमारा ही हाथ है। चेक करवा लो, सारे सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। उसने तुम्हें जो जख्म दिए उसे भूलना मत। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बुलाओ शक्ति को। ये पटाखा जला रहे, भाई की नौकरी गई। क्यों भाई, सिंघम गिरी खत्म हो गई ना? हमारे मालिक पे भौंकेगा। भाव 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 भाव। टाटा फिश। पहले पापा से बात करो। माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे पता चला। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक। भूल जाना वो नौकरी।
माँ, मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है, सीधा एसीपी से डीसीपी। तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है माँ। मेरे से साथ बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शक्ति, मैंने आपका हाथ काटा, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए। मुझे निकाल दीजिए, मैं ऐसी काबिल हूं सर। शक्ति, तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूं। आज डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए, पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं, लेकिन ताकतवर जरूर है। जो काम आज तक कोई न कर पाया, वो तुमने कर दिखाया है। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी में नहीं देखा। तुम ही शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ, तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एज डीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो हम किसी से कम नहीं। मुझे निराश मत करना। गो अहेड। डीसीपी रक्की। अरे इतना क्यों डर रहे हो? अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बनता तो सिर्फ टिकट चेक करता। वो जो बना है उससे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। हवा निकल गई, पीली भी हो गई। अगर मैं टीसी बनता तो लोगों की टिकटें चेक करता, लेकिन अब ये डीसीपी सारे डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। मैं तो सर को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। अरे सर आ गए। हाय 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 हाय। उसे देखकर जलन हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। डीसी शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर, 2 शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो। वेट वेट वेट, गो बैक। तुम आ जाओ। सर, फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो, कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है, राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम, और इस तरह। सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो, जैसे चाकू हाथ में, इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा? नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ, इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी 100 शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेंड लोगों की मदद चाहिए, और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे।
आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ, तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। बड़ी तालियां बजाओ। अच्छा था, पर मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। भाई शक्ति हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझकर छोड़ते रहे, लेकिन भाई वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भैया, उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। ग्रेनाइट की जमीन को जब्त कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, और तो और वो एक एक करके हमारी फैक्ट्रियां सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश हैं। मालिक, पहले शादी हो जाए, फिर उससे निपटते हैं। शक्ति बेटा, सब ठीक ठाक तो है? हाँ, सब ठीक ठाक। आप कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ। मेरा घर क्यों सजा है? तुम्हारी बहन की शादी जो है। माँ ने एक बार भी बताया नहीं। बोल बेटा। आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है क्या माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। फोन रख दूं? कुछ तो बोलो माँ। वो उसकी भी बहन है, और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। आप समझी दर्द क्या है? मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? हाँ, सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए, कहा ना, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहां होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसे वहां बुलाया ही नहीं है। प्रिया जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे। मुझे नहीं लगता वो तुझे बुलाने वाली है। मेरी बहन मुझे जरूर बुलाएगी। प्रिया, माँ, मैं तेरे पापा से कुछ नहीं कह पाऊंगी। तेरा भाई नहीं आया। वो तुझे कितना चाहता है बेटा। तू एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा। माँ, मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूं। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। हाँ, कैसे आप? नमस्ते। तुझे तो आइए ना तुझे बाहर जाकर फूल मालाएं लाने को कहा। मैं अंदर था, क्यों खड़ा अभी है? लाता नमस्ते। तू दूसरे गांव से आया ना? अंदर घर वालों के लिए खाना है, बाहर वालों के लिए नहीं। चल जा, मुंह मार।
शक्ति भाई, आज मुझे ये दिन भी देखना था। ये तेरी जगह नहीं है। उठ यहाँ से, उठ यहाँ से। घर का बड़ा बेटा यहाँ खाना खा रहा है। अंदर चलो ना भाई। खाना खाया आप लोगों ने? चलो। मालकिन, मालकिन वहाँ देखो, सारा परिवार एक साथ है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अनाथों की तरह गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसने आने से मना कर दिया। मुझसे ये देखा नहीं जाता। आप ही समझाइए ना। न्योता मेहमानों को दिया जाता है माँ। मैं तो प्रिया का भाई हूं। बहन की शादी में आने से खुद को रोक नहीं पाया। रो मत। इसका भाई आ गया है। उसका इस शहर में बड़ा नाम है। वो शादी में नहीं आ पाया, लेकिन उनकी हामी के बाद ही हमने ये शादी तय की थी। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा देखो, दुल्हन आई है, आशीर्वाद दो इन्हें। आओ, बड़े भाई के पैर छुओ। ये क्या, बहू को लात क्यों मारी? नई दुल्हन का इस तरह स्वागत करते हैं भला? आज मौका मिला है मुझे तेरे बाप से बदला लेने का। अंदर जो कहा था वो कर। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर छू। बीवी बच्चे सब देख रहे हैं। अगली बार शिवा से उलझा तो जान से जाएगा। तेरा परिवार भी नहीं बचेगा। सबकी चिता एक साथ चलेंगी। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। तुझे घर की बहू इसलिए नहीं बनाया कि तू आके मेरे पैर छुए। तेरा बाप मेरी जूती पे नाक रगड़ेगा। चल बाप को फोन कर। मुझे नहीं करना। फोन कर। भैया वो आ गया। बुढ़े को घसीटते हुए अंदर ला। लेकिन कोई बुढ़ा नहीं आया भैया। किसे फोन किया? और कौन? मेरा भाई। मुझसे गलती हो गई। भैया मुझे माफ कर दो। तेरे बाप से बाद में निपटूंगा। पहले तेरी कब्र खोदता हूं। जब कोई पिटता है तो हॉस्पिटल जाता है, और शक्ति की बहन को मारने वाला जहन्नुम जाता है।
शुक्र मना कि मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं आया। आइंदा मेरी बहन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा दिखाई दिया तो तुझे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कितनी बार कहा था कि अपने ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन नहीं, अब उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। ये हमारे घर का मामला है। कौन है तू? कौन है तू? पापा पापा, लेकिन भैया गलती हो गई मुझसे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गरीबों से उनकी जमीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाना क्या गलत बात नहीं है? बिना किसी परमिशन के आप ये काम कैसे शुरू करवा सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से गरीबों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा? अभी हालात कौन से अच्छे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं, पंछी मर रहे हैं सेलफोन के इस्तेमाल से। सिलेंडर डेंजरस है तो क्या खाना बनाना छोड़ दें? जब 4000 लोगों को नौकरी मिल रही है और मरीजों को सस्ती दवा मिलने वाली है तो कंपनी शुरू करने में क्या हर्ज है? सारी परमिशंस और इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ तभी कंपनी शुरू की जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? 1500 परिवारों को फैक्ट्री वाली जमीन से खाली किया जाएगा और इस काम के हमें 500 करोड़ मिलेंगे। भाई जी, आप जगह तो खाली करवा देंगे ना? आप बोले तो काम हो जाएगा। मगर शक्ति जिस जमीन पर मेरी परछाई पड़ जाए तो समझो वो जमीन शिवा की हो गई। जगह खाली करा। नमस्ते भाई। सर, इन्होंने दंगा शुरू करने के लिए आपकी मूर्ति का सर काट डाला और जूतों की माला पहना। शक्ति, तू कहाँ है? रघुपुर में दंगे होने की खबर है। वो दंगे तेरे पिताजी ने करवाए हैं ताकि तू वहाँ चला जाए और तेरे पिताजी गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलवा दे। यहाँ जल्दी आकर उन्हें रोक। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? ये तो क्या बोल रहा है? भूल जा। भूल जाऊं? हाँ। जमीन के पेपर आपके नाम हो चुके हैं और अकाउंट में 500 करोड़ भी जमा हो चुके हैं। क्या हुआ? शक्ति, तूने कहा था तू एक भी जुर्म नहीं होने देगा। तेरे पिताजी ने यहाँ पर सारी बस्ती उजाड़ के रख दी है यार। अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी। पुलिस आई है बाहर। मुझे ले जाएगा? कहाँ है वो?
मुझे अरेस्ट करेगा। मैं भी देखता क्या बिगाड़ेगा मेरा। गेट खोलो जल्दी। आप हमारी भलाई चाहते थे और हम आपको गलत समझ बैठे। हमें हमारा घर बनाने के लिए आपने सिर्फ जमीन ही नहीं दी बल्कि 500 करोड़ रुपए भी दिए। भगवान आपका भला करे। आपने इन गरीबों के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो हमारा वोट आप ही को मिलेगा। आपने जो किया कोई नेता नहीं करता। आप ही हमारे भगवान हैं। अब जुग जुग जियो मालिक। बस बस बहुत हुआ। गेट बंद करो। दरवाजा बंद करो। सुन, ये क्या हो रहा है बाहर? 150 एकड़ जमीन और 500 करोड़ रुपए। आपने ही तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था। मैंने कब साइन किया? वैसे ये काम था थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपकी आदतों की वजह से थोड़ा आसान सा हो गया। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं आपका सिग्नेचर हूबहू करता हूं। मेरे भोले पापा, आपने अपना बैंक पासवर्ड अभी तक शक्ति ही रखा हुआ है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना बैंक पासवर्ड तो बदल दिया होता तो ये 500 करोड़ रुपए बच जाते। बाहर लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि आप कितने दयावान हैं, कितने नेक हैं। उनकी लाखों दुआएं भी आपको बचा नहीं सकती। सुधर जाइए और कोई रास्ता नहीं। मेरे शक्ति ने अपने पापा को सुधार दिया। मुझे सुधारने वाला होता कौन है? यह शिवा कभी नहीं बदलेगा। मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। आपने तो कहा था पूरा आजमगढ़ आपका है। आपके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। फिर अब क्या हुआ? जुबान पे ताला क्यों लग गया? Why the hell did you accept the deal? बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, जिसको आप निभा नहीं पाए। ले जाओ इन्हें। शक्ति को जब तक आप अपना बेटा मानेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उसे माफ कर दें और वो इसी का फायदा उठाएगा। भूल जाएगी वो आपका बेटा है। आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। सारे रिश्ते खत्म हो गए। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रही हैं। किससे मिलना है? शक्ति सर से। हाय अंकल। हाँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्ची तो वो यही है। मुझे बताया गया था कि किसी शक्ति ने इसे बचाया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो शक्ति यही है। डॉक्टर ने उम्मीद खो दी थी, लेकिन शक्ति सर के विश्वास की वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। आज ही इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है। हॉस्पिटल से निकलते ही आपसे मिलने की जिद करने लगी। आपका शुक्रिया सर। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा सपना कैसा लगा तुम्हें? लो, इसे अपने पास रखो। थैंक्स अंकल। बाय बाय। मैं उस दिन गलत थी। क्या मतलब? खुद को एक बार आईने में देखो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सब तुम्हें पसंद करते हैं। और तुम?
मैं भी पसंद करती हूँ। तू ही था ना? किसके इशारे पे? बोल। तुम्हारे पिता के इशारे पे किया। झूठ मत बोल, सच बोल। बोल। सच कह रहा हूं, तुम्हारे पिता ने ही कहा था। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले। मैंने शक्ति को खत्म कर दिया है, मुझे और पैसे चाहिए। 10 लाख और देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं बंद पड़ी पुरानी मिल में मिलूंगा। सेम मैसेज मैंने सबको भेज दिया है। Присылайте смс-ка, такси, тексты. किसी न किसी का तो रिप्लाई आएगा। वेट एंड वॉच। अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मर गया। मुंह खोलता तो हम लटक जाते। बॉस काम हो गया। क्या खबर है? उसे ऊपर पहुंचा दिया ना? हाँ, यमराज के पास। उसकी लाश भी दफन कर दी। तो तू है वो। पता चल गया तुझे? पुलिस। जब पता चल ही गया है तो वजह नहीं जानना चाहेगा। इस कहानी में अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरो हूं, अगर तू विलन है तो मैं भी विलन हूं। अभी शुरू नहीं हुई है कहानी। तुझे याद है सालों पहले मेरे पिता की मौत वहीं हुई थी जहां तेरा बाप मारा गया था। जिस पुलिस वाले को शिवा ने मारा, मैं उसका बेटा हूं। भीड़ में भी मैं एकदम अकेला हो गया था।
और पूरा आजमगढ़ मेरा दुश्मन बन गया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि शिवा से बदला जरूर लूंगा। मैं उसे किसी और के हाथों कैसे मरने देता? उसने मुझे यह सोचकर अपना लिया कि मैंने उसकी जान बचाई। मैंने शिवा से एक चीज सीखी कि सबसे पहले अपने शिकार को डराकर अपनी मुट्ठी में कर लो, उसके बाद उसे खत्म करो। मैंने उससे जो सीखा वो उसी पर आजमाया। मुझे ताकतवर बनना था और पावर चाहिए थी। 20 सालों तक मैं उसका भरोसा जीता रहा। उसके जरिए मैं एक मिनिस्टर बना। उसे लगता है कि मैं जो भी हूं उसकी बदौलत हूं। नहीं, अपने दम पर बना हूं मैं। पावर मिलने पर मैंने अपना खेल शुरू किया। एक प्लान बनाया तेरे बाप को खत्म करने का। उसे बेइज्जत करने के लिए मैंने मुन्ना नाम के एक मामूली गुंडे का इस्तेमाल किया। शिवा को मारने के लिए गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। मैंने शहर में एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर लाया ताकि शिवा को सलील किया जा सके और वो शिवा को उसकी औकात बता सके। लेकिन शिवा ने तुझे एक पुलिस वाला बना दिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे मेरा ही हाथ था। लगा था पूरा आजमगढ़ तबाह हो जाएगा। लेकिन खेल का असली मजा तो तब आया जब उसे बर्बाद करने के लिए तू उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मैंने उसे लालच देकर केमिकल कंपनी के मामले में घसीटा, लेकिन मेरे हर चाल को तूने नाकामयाब कर दिया, एक वफादार कुत्ते की तरह। इसलिए तुझे मैंने हटाने का फैसला किया। किस्मत वाला है, मौत तुझ तक नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, वो शिवा नहीं बचेगा। पिछले 20 सालों से दबा हुआ आक्रोश अब ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। बॉडी तगड़ी है तेरी, लेकिन भेजा एकदम खाली है। अब सुन, तू उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा की जान यहां है। तब तो तू भी मरेगा। मैं तुझे नहीं मारने वाला, अपने बाप के हाथों मरेगा तू। बाप कहता है ना शिवा को, वही बाप मारेगा तुझे। शिवा ने तेरी तरह मुझे भी बड़ा किया। एक तू है जो उसे बचाना चाहता है, पर मैं उसे मारना चाहता हूं। अब देखते हैं शिवा किस पर भरोसा करता है, तुझ पर या मुझ पर। एक दिन देख लेना, उसी के हाथों तेरी मौत होगी, वो भी मेरे कहने पर। मेरे पापा मुझे, जब मैं अनजान था तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब जानने के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा? मुझसे पंगा ले रहा है, शक्ति से पंगा ले रहा है। जंग को जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन मैं वो हूं जो बिना लड़े ही जीत जाता हूं। किसी और से पंगा लिया होता तो ठीक था, लेकिन शक्ति से पंगा लेके तूने गलत किया। मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं। उल्टा टांग कर मारूंगा। बुलावा आ गया? हाँ। मालिक, शक्ति को अब और माफ नहीं करना चाहिए। हुक्म दीजिए, उसे अब भी काट कर फेंक दो। तू क्या कर लेगा? अभी तो तू छोटा है। आजमगढ़ पर आज शिवा का कहर बरपेगा। What's going on, शक्ति? पुलिस पे हमला हो रहा है। या तो तुम कोई एक्शन लो या मैं लेता हूं। मैं ही इसे खत्म करूंगा। मालिक, अभी खबर मिली है कि शक्ति अपने भाई को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। आप कुछ कीजिए। सुन, घर चल। माँ जल्दी करो ना, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। ला रही हूँ बेटा। चल। कहाँ चलना है? आओ शक्ति। मेरे साथ चल। अरे पुलिस वाला बनकर मुझे तू अरेस्ट करने आया है? नहीं शक्ति। हाँ, मैं तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। रुक जा शक्ति, ये तेरा भाई है, तू इसे गिरफ्तार करेगा बेटा। माँ। नहीं बेटा। शक्ति। रुक।
अभी भी मेरे दिल में तेरे लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव बचा हुआ है, इसीलिए तू जिंदा है। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब खत्म हो। ये आखिरी मौका दे रहा हूं। विजय, देख मेरी बात सुन। हरी मिशन। मैं सब जानता हूं, मुझे सिखा मत। तू ऐसा क्यों कर रहा है शक्ति? अपने छोटे भाई को इस तरह से अरेस्ट करने का आखिर क्या मतलब है? अंदर रहेगा तो जिंदा रहेगा। कहना क्या चाहते हो? तुझे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए, उसने कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? वारंट तो मेरे पास है। बाहर में गया वारंट, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गड़बड़ होगी। अगर मैं उसे अगवा करके मारूं तो शक मुझ पर होगा, लेकिन वो अरेस्ट करे और मैं मारूं, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। तूने उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मैंने हमेशा अपने छोटे भाई का भला ही चाहा है। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए कुछ खाने को ले आओ। मैं आता हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा भाई यहां है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। मैं कुछ करता हूं। तू अपने भाई को छिपा लेगा तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहूंगा? अब तक मैंने जो किया वो तुझे बताया, लेकिन आगे जो होगा वो तुझे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, दम है तो पता लगा ले। बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ उस लड़के को ढूंढना हमारा काम नहीं है, शिवा को शक्ति का दुश्मन बनाना है। कमान, सब लोग पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये सब क्या? शक्ति से पंगा है? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनोद? किसने किया? शक्ति मुझे मारता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शिवम कंस्ट्रक्शन को तबाह करके उसने आपके गाल पर तमाचा मारा। ये ठीक नहीं हुआ भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग पहले शिवा शिवा का नाम जपते थे, आज वो शक्ति शक्ति की माला जप रहे हैं। लोगों के दिलों में बाप का खौफ नहीं रहा भाई। जाओ, खत्म कर दो उसे। क्या शक्ति शो खत्म होने के बाद थिएटर में आ रहे हो? ओह, तुम तो पुलिस हो ना? हाँ, सॉरी। तेरे बाप को लगता है कि ये तूने किया है, तुझे मारने के लिए आदमी भेजे हैं वो। मैंने कहा था ना, अब बस देखता जा कौन जीता कौन हारा। विजय, उसका भाई कहीं नहीं मिला। मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हेलो शक्ति, विजय मुझे मार के भाग गया। तू भी ना, कैसे हुआ ये सब? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एक भी नहीं सुनी। मेरा फोन उसके पास है, उससे बात कर लो। हेलो भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। मैं शक्ति के चंगुल से भाग निकला। भैया, शक्ति मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत अच्छा किया। तुम कहाँ हो? हनुमान मंदिर के पास। वहीं रुकना, मैं पहुंचता हूं। ओके भैया। ए शक्ति, तेरा भाई तो हीरो से छूट के विलन के पास आ रहा है यार। वो चाहता है कि मैं उसे बचाऊं। वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मौत के पास आ रहा है। चल, अब देखते हैं तू उसे बचा पाता या नहीं। नहीं। फोन उठा।
तुझे बचाने के लिए वहां बंद करके रखा था, लेकिन तू नहीं समझा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मैं नहीं करता। तुम्हें सबकी परवाह है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है भाई। जब मैं छोटा था तो तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलता था, साथ क्यों छोड़ा भाई? हमारे बीच दरार कैसे? हमारा रिश्ता इतना कमजोर था। मुझे बचा लो भाई, मैं मरना नहीं चाहता। तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। पहले पापा के पास ले चलो, उन्हें सच बताना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें गलत समझ बैठेंगे। समझते हैं तो समझ ले, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हेलो पापा। विजय, कहाँ है तू? शक्ति। क्या किया उसने? पापा, शक्ति। पापा। विजय! विजय, मेरे भाई। भैया, उसने आपके बेटे को मार दिया। विजय, मेरा बच्चा। हे भगवान, विजय। कहाँ है शक्ति? शक्ति, अब बोल, मेरा चलवा कैसा लगा तुझे? तेरा बाप ही तुझे मारेगा, तुझे याद तो है ना? इसे मार दो मालिक, इसने ही आपके बेटे को मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को मारने वाला गद्दार है ये। देख क्या रहे हो मालिक? मार दो इसे। शक्ति, मार डाल इसे। कहता
होता कि मेरे बेटे ने शक्ति को मारा तो मैं यकीन भी कर लेता, लेकिन तूने कहा मुझसे कि इसने मेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने मारा। मुझे तभी तुझ पे शक हो गया। मेरा बेटा तो पैदा होते ही मर जाता अगर इसने उसे न बचाया होता। झूठ कितना भी चिल्लाकर कहो, वो सच नहीं हो सकता। ये मेरा सच्चा बेटा है। तू सोच रहा होगा कि मैंने अभी इसे क्यों मारा। इस शिवा ने अपनी जिद और शक्ति से ना हारने के अपने अहंकार के चलते अपना एक बेटा खो दिया। तू तो कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गया। मुझे लगा था तुम लोग आपस में लड़ोगे, तुम में से एक मर जाएगा, जो बचेगा उसे मैं मार दूंगा। अब तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा मुझे। शक्ति कुचल दे इसे। मैं तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तूने मुझे सब बताया, लेकिन मुझे इनके हुक्म का इंतजार था। इंतजार तो मुझे भी था। अब तक मैं जुर्म करने के लिए लोगों को मारता था, पर आज जुर्म खत्म करने के लिए मारूंगा। शक्ति के लिए। सर, क्या हुआ? मैं भाई जी को अरेस्ट करने आया हूं। क्या? निकलो यहां से। शक्ति, मैंने ही इन्हें बुलाया। क्यों पापा? मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है बेटा, और उसके बाद ही मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। नहीं, आप नहीं, मेरा बेटा मुझे अरेस्ट करेगा। पापा, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन बेटे से मिली हार भी जीत होती है। जाओ जाओ, यूनिफॉर्म पहनकर आओ, जाओ। मैं तुझे गलत रास्ते पे ले गया, पर तू मुझे सही रास्ते पे ले चल।